मैं जो पुरानी नीनू थी या नीना थी, शीशे में 1000 टाइम मैंने देखा मेरा चेहरा, मैं हंसी। जिन क्वेश्चंस को लेके मैं परेशान थी कि लोग पुलिंग क्यों करते हैं, एक दूसरे से बहुत गंदा बिहेव क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। और वो चीज़ मुझे फुल मून में मुझे मिला। हाय ब्यूटीफुल सोल, आत्म नमस्कार। मैं कौशल्या स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नीना मोइत्रा वेलकम सी यू मेरे अंतर जगत की यात्रा, ध्यान के अंतर जगत की यात्रा। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जयपुर के राजपुरोहित परिवार से ताल्लुकात रखती थी। तो जाहिर सा है इंट्यूशंस एंड ऑकल्ट साइंस से मेरा कनेक्शन रहा है, बट उस वक्त छोटी थी, इन सब चीज़ों को जानती नहीं थी। मदर फादर ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। एक जिद्दी किस्म की लड़की थी, हर जिद अपनी पूरी करती थी। धीरे से कुछ ऐसा आया, मेरी लव मैरिज हुई, मेरा रायपुर आना हुआ। पीछे जो मेरा ब्रॉन एंड ब्रॉट अप था सब छूट गया, और जो हमको वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलते थे, एक ऑर्डिनरी पीपल के टाइप से मैंने रहना शुरू करा। और जाहिर सी बात थी कि ऑकल्ट साइंस से जुड़ी थी तो इंट्यूशंस बहुत होते थे, और तब तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो पहले कोई बिलीव नहीं करता था, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था कि मुझ में ये पावर है। हाँ, मदर को देखती थी क्योंकि मदर फादर स्पिरिचुअल पर्सन थे, और तब उनको समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। मम्मी के साथ जो भी घटना होती थी, यदि मम्मी को कोई बुली कर देता था तो सेम चीज़ उसके साथ होती थी, तो हम समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है। और जब रायपुर में आए तो अपने घर से बाहर, वो पहले हवेली का एटमॉस्फेयर था, यहाँ पर आए और मैंने अपनी जर्नी शुरू करी अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, सोशल कनेक्शन के साथ ऑर्डिनरी लाइफ जीना शुरू करी। लेकिन मेरा जो एक ब्रॉन ब्रॉटअप था राजसी परिवार का, या जो मेरा कल्चर था, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे खुद को समझने में या दुनिया को समझने में थोड़ी परेशानी जा रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि नीनू कभी झूठ मत बोलो, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है। कुछ बातें दिमाग में थी, अपने आसपास देखती थी, झूठ देखती थी, किसी के पीछे कोई प्रॉब्लम्स हैं, टैरो रीडर थी तो कुछ घटनाएं देखती थी, नेगेटिविटी देखती थी। जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी नहीं हो रही थी। लोग सिर्फ यही पूछने आते थे कि मैम, हमारे पास पैसा कब आएगा, हमारा बच्चा हमें कब पूछेगा, मेरा पति मुझे चाहेगा या नहीं। लड़कियों को ऐसा लगता था कि बस हमको मेकअप करना है सिर्फ हमारी शादी के लिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ समझ में नहीं आते थे। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस मुझे परेशान करते थे। और दूसरों के साथ जो होता था, कुछ बातें जाहिर सी है मेरे साथ भी होता था, तो मेरी सोल हर्ट होती थी। सोल हर्ट होने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बस रोना स्टार्ट हो जाता था, इसने ऐसा क्यों किया। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस रहते थे। और बचपन की आदत थी, कोई भी बात थी पापा को बोली या घर में बुआ दादी चाची को बोली, अपने क्वेश्चंस पूरे हो जाते थे, बदला ले लेती थी, जिद्दी थी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग गलत बिहेव क्यों कर रहे हैं आसपास। जैसे जैसे मैं सच बोलती जाती, अकेली होती जाती, मेरी बातें कोई समझ में नहीं आता। कभी कभी कोई तो ये भी बोल जाते थे मैम, मेरा नेचर देख के, कि एक बार बचपन की बात बता रही हूँ आपको। मेरी मम्मी ने बोला पापा सो रहे हैं, तो पापा के दोस्त आए, तो मम्मी बोलती हैं बोल दो अभी पापा नहीं है, आप कल आना मिलने। तो मैं उनको जाके बोलती हूँ मेरी मम्मी ने बोला है
कि पापा अभी सो रहे हैं और उनको बोल दो अभी नहीं मिलेंगे, कल आएं। इस तरह की चुटपुट घटनाएं मेरे साथ होती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे 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 मैंने देखा कैलाश ध्यान केंद्र। वहाँ का था कि यहाँ पर ध्यान चीज़ है, और किसी फ्रेंड ने बताया या कोई मैगजीन में देखा, तो सडन मैं वहाँ पर गई। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छे, सबसे पहले तो जो मुझे दुनिया से मिल रही थी नेगेटिविटी, जो वहाँ के लड़कियाँ थी वो बहुत यंग सी लड़कियाँ, उनका नाम भी मैं जानती हूँ, एक का तो सारिका है और एक बाहर से आती थी सुवर्णा मैम, और हमारा बेटा पढ़ा है RIT में, तो शैलन जैन जी के इंस्टीट्यूट में, वो ये सब अरेंज करते थे। स्पिरिचुअल की कॉन्फ्रेंसेस एंड मेडिटेशन सेंटर्स थे उनके, पिरामिड सेंटर्स थे। तो जस्ट एक कहते हैं ये सब बहाना होता है, सोल की डेस्टिनी होती है। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, आज बोल रही हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानने के बाद। पहले ये सब बचपना था। तो इन लोगों ने ध्यान सिखाया, पिरामिड दिखाया, और सांसों को कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत अच्छी 3 दिन की ट्रेनिंग दी। तो तब कुछ समझ में नहीं आया, बस एक जाना था भाई, बस थोड़ा सा सुकून मिला। उसके बाद पिरामिड का, कांगेर वैली में पिरामिड सेंटर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर गए। वहाँ पर फुल मून का, और कुछ भी काम ऐसा लग रहा था दुनिया से हटके, मानी भगवान ने मुझे बनाया है, अब समझ में आ रहा है कोई कारण से बनाया है, कोई सोल का लेसन है, कोई सोल की डेस्टिनी है। और अब समझ में आता है, लोग जब क्वेश्चन करते हैं कि यही क्वेश्चन थोड़ी है। फुल मून मेडिटेशन के बाद मुझे 100% रिजल्ट मिला। मैं जो पुरानी नीनू थी या नीना थी, शीशे में 1000 टाइम मैंने देखा मेरा चेहरा, मैं हंसी। जिन क्वेश्चंस को लेके मैं परेशान थी कि लोग पुलिंग क्यों करते हैं, एक दूसरे से बहुत गंदा बिहेव क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। और वो चीज़ मुझे फुल मून में मुझे मिला। तो उसके बाद ग्रुप में, अच्छा मैं जॉइंट फैमिली की थी, तो ग्रुप में मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। फुल मून मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा लगता था। और प्लस जो सामूहिक रूप से सब लोग मेडिटेशन करते थे, तो मुझे बड़ा अलोननेस नहीं लगता था, होम सिक भी नहीं लगता था। मुझे मेरे घर की बहुत याद आती थी। और जयपुर देश में ब्रॉन एंड ब्रॉट अप होने के बाद एक नए शहर में नए लोगों के साथ एडजस्ट करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। इवन अपनी इन लॉज फैमिली के साथ, अच्छा हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, हर अपने आप से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। मेरी सोल को कुछ और चाहिए था। जैसे आपको लगता होगा ना, आज हम लोग सोचते हैं ना, आज आलू की सब्जी नहीं, आज गोभी खाएंगे। हमारी सोल डिसाइड करती है आज मीठा खाने का मन कर, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। ऐसे ही शायद मेरी सोल क्या चाहती थी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी यात्रा तो शुरू ही थी कंटिन्यू, लेकिन जर्नी मेरी आनापानासती से ही शुरू हुई थी। तो एक होता है ना, माँ कभी अपने पहले बच्चे को नहीं भूलती है, तो उसी तरह से ये याद थी मेरी कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत ये ध्यान से की। उसके बाद मेरा तो प्रमोशन होता ही गया, होता गया। मैं कई आश्रमों में मैंने रेजिडेंशियल कोर्सेज करे, भावातीत, शांभवी, प्राणे वॉयलेट हीलिंग, मतलब मैंने ब्रह्म कुमारी से लेके ऑकल्ट साइंस की 51 मॉडलिटीज़ आज मैं कर ली। तो मुझे अब समझ में आता है मैंने क्यों की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड आपका हिप्नोसिस, वीका, हुडू, कहीं भी जाती तो वहाँ पे पहला शब्द होता लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। तो मैं बोलती तो आनापानासती करते हैं। फिर कई कॉम्प्लिकेशंस होती मेरी, मैं टैरो रीडर हूँ तो मेरी लाइफ दूसरी तरह भी है। हस्बैंड आज के ज़माने के हैं तो उस तरह की भी लाइफ है मेरी। हूँ मैं स्पिरिचुअल फील्ड से, हर तरह के रोल करने पड़ते थे। यहाँ पे सब मास्टर लोग इतना सुंदर गाइड करते कि 40 दिन नीना मेडिटेशन करो, ये करो, बस मेडिटेशन करते रहो, कुछ समझ में नहीं आता था।
धीरे धीरे पता चला कि ध्यान से कंसंट्रेट होता है। धीरे धीरे पता चला कितने 1000 विचार आते हैं। धीरे धीरे शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आया। धीरे धीरे समझ में आया हम क्यों आए हैं। धीरे धीरे समझ में आया एक नॉट फीमेल, मेल के बारे में भी समझ में आया कि जब वो सुबह उठता होगा तो उसको कितना उसका थॉट पैटर्न होता होगा और उसको क्या परिवार का बोझ होता होगा कि वो उठता होगा, उसको परिवार की जिम्मेदारी होती होगी, कैसे उसके थॉट कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे, कैसे वो डिसीजन नहीं ले पाता होगा, कैसे उसको एनर्जी की कमी होती होगी, कौन उसको ये सब ठीक करेगा, कैसे वो अपने दिमाग का काम करेगा, हमारे दिमाग की एनर्जी कैसे करेगी। हम एनर्जी लेते हैं, सोने से हमको हर चीज़ गॉड गिवन है, हर चीज़ नेचुरल है। समझ में आ रहा है अब पढ़ने के बाद, इस ध्यान की लाइन में घुसने के बाद, कंसंट्रेट हुआ, सोचने की शक्ति आई। जो काम अकेले नहीं कर पाती थी विदाउट एनी, बचपन में एक राजसी परिवार की थी तो धाय माँ मिलती थी, है ना। शादी के बाद भी पापा ने एक सर्वेंट दिया, कुछ भी इंडिविजुअल निर्णय नहीं कर पाना। हस्बैंड भी पापा जैसे मिले, ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, तो अकेले कुछ कर नहीं पाती थी। धीरे धीरे सारे निर्णय अकेले, देश से लेके विदेश तक की यात्राएं, ऑकल्ट साइंस में। और धीरे धीरे मुझे लगता सीख तो सब लिया। अब वो सब बोलते ध्यान ही करते रहो, ध्यान ही करते रहो, आपको लाभ होगा, ये होगा, कुछ समझ में नहीं आता था। अचानक पत्री सर के जो भी प्रोग्राम होते थे, ये लोग मुझे खींच लेते थे। जो एक सोशल मुझे एनर्जी मिलती थी पिरामिड से, शैलेंद्र सर का प्यार, और जो शैलेंद्र सर जो बाहर से हार्ट मेडिटेशंस, क्वांटम मेडिटेशंस, स्पिरिचुअल से रिलेटेड इवेंट्स, पत्री सर के प्रोग्राम, धीरे धीरे मैं जुड़ती गई। इन्होंने एक मेडिटेशन दिया मुझे, तो उसमें पत्री सर का आवाज़ आती थी, बुद्ध बनो। और जब वो मेडिटेशन में सुनने लग गई तो मैं पत्री सर से थोड़ा कनेक्ट हुई। तो जब मैं दिखती थी, लोग बोलते थे मैम प्लीज़ व्हाई नॉट यू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन। जो बड़े लोग थे जो पत्री सर के यहाँ भीड़ लगाए रहते थे, तो मैं देखती और बोलती, मैं बोलती व्हाई नॉट दे अप्रोच मी। उसके बाद क्या हुआ, पत्री सर के पास भीड़ लगी रहती थी, तो कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था मेरा और पत्री सर का। धीरे धीरे कनेक्ट होती रही, जहाँ जाती, कुछ भी कोर्स करती, पहली शुरुआत होती थी लंबा गहरा सांस लो और लंबा गहरा सांसों पे ध्यान रखो। तो मैं बोलती तो मेरे पत्री सर, ये तो हमारा आनापाना सती है। और फिर जो इन लोगों का प्रेम व्यवहार शैलेंद्र सर का, शुरू से ही व्हेन आई जॉइन, मुझे बहुत पॉजिटिव मिला। इवन मैंने कई आश्रम गई। मैंने जब स्पिरिचुअल में पढ़ा कि जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, जब आप ध्यान की दुनिया में घुसते हैं, जब आप सही में ध्यानी हो जाते हैं, ये सब पहले की बातें नहीं है, ये अभी इन लोगों से जुड़ने के बाद मैं बता रही हूँ। इट्स माई एक्सपीरियंस, इट्स माई नॉलेज। तो आपके षड विकार दूर होते हैं, लोभ, मोह, मद, ग्रीडी। तो मेरे को तो इन लोगों में ये रियल, बाकी जगह मुझे बहुत अजीब लगता था। तो मैं जब हमारे कैलाश ध्यान केंद्र में कौशल्या स्टूडियो का जब इनॉग्रेशन हुआ, तो मैंने पत्री सर को देखा और मुझे मौका मिला अपने अनुभव शेयर करने का। मैंने यात्राएं बहुत की, लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती है, जब उसके बच्चा नहीं होता है ना, यदि कोई और बच्चे को पाल लेती है तो वो बच्चा कभी नहीं भूलती है, ऐसे ही आनापानासती मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा। और मैंने सर की तरफ देखा, अपने जैसे अनुभव शेयर करे। पत्री सर ने मुझे बुलाया और गले लगा लिया। उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम मेरे को अनुभूति हुई कि ही इज़ माई सोल गुरु। अभी तक मैंने ना देखा, ना मैं उनके पीछे दौड़ी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेगा
और शिष्य अपने गुरु को ढूंढ लेगा। और आज मैं जिस मुकाम में हूँ यही ध्यान के कारण, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी मेरी तरह आइए और ध्यान से जुड़िए और अपने अंतर जगत की यात्रा आप हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी अपनी अंतर जगत यात्रा के अनुभव का लाभ उठाएं और सबको सन्मार्ग दिखाएं। इसी अनुभव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।